श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के कारण बन रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने मंगलवार को कौशाम्बी के अथसराय गांव पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिनका भविष्य जनता ने समाप्ति की ओर पहुंचा दिया है, वो लोग 2024 में ये सोच रहे हैं कि एक हो करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोक लेंगे। उन्होंने शायराना अंदाज में कहा कि घर घर में खुशहाली पहुंचे, बस इतना फर्ज निभाना है, बाकी सब मोदी कर देंगे। कमाल का बटन दबाना है। शिवपाल यादव के सवाल पर केशव जी भड़क गए, कहा कि शिवपाल पर क्यों सवाल पूछते हो बार बार। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मंगलवार दोपहर लगभग 12:30 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा सायरा गेस्ट हाउस पहुंचे। गेस्ट हाउस में भाजपा कार्यकर्ता और नेताओं ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत अभिनंदन किया। स्वागत के बाद उप मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जीत का मूल मंत्र दिया। इसके बाद उप मुख्यमंत्री सीधा विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने अथसराय गांव पहुंचे। वहां पर लोगों को सरकार द्वारा दी गई जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। इसके बाद वापस गेस्ट हाउस पहुंचकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक किया। विपक्षी पार्टी को बताया ठग बंधन भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए जो दाल और उनके नेता हैं, जिनका राजनीतिक भविष्य जनता में एकदम समाप्ति की ओर पहुंचा दिया है। 2024 में वह कोशिश कर रहे हैं, वह सारे लोग एक होकर के प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोक लेंगे। तो मैंने एक ही सवाल किया, लोगों से बताओ कि तीसरी बार मोदी सरकार चाहते हैं कि नहीं। तो चारों तरफ सभी लोग एक स्वर से तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी और घर घर में खुशहाली पहुंचे, सिर्फ इतना फर्ज निभाना है, बाकी सब मोदी कर देंगे। कमाल का बटन दबाना है। शिवपाल यादव के सवाल पर बोले, पार्टी में नहीं चल रही है कड़ी, दल बदलने का इरादा है। शिवपाल यादव को अपने टिकट के लिए तलाश कर रहे हैं, उनके बारे में सवाल मत पूछा करो। मुझे अखिलेश यादव सपा बहादुर हैं, उनके बारे में पूछा करो, उनका कोई वजूद नहीं है सपा में और वह हमारे विरोध करने के कारण से उनको मैनपुरी के चुनाव में सपा में ले लिया था और उनके बारे में सवाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सपा का भविष्य समाप्त है। कल मायावती ने स्वयं कहा है कि समाजवादी पार्टी से खतरा है। यह समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी का रास्ता कभी नहीं छोड़ सकती, माफियाओं का साथ कभी नहीं छोड़ सकती, अपराधियों के विरुद्ध कभी खड़ी नहीं हो सकती और देश प्रदेश को सुशासन चाहिए, विकास चाहिए, विकास की गारंटी चाहिए। 2047 में विकसित भारत चाहिए। तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था तीसरी बार मोदी सरकार लाकर देने की काम करेगी। आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, शक्तिशाली भारत बन रहा है, गरीबी से भारत मुक्त बन रहा है। 22 जनवरी को रामलला अपने जन्म स्थान पर 500 साल बाद बहुत आंदोलन हुए, बहुत बलिदान हुए, बहुत संघर्ष हुए, लेकिन इस श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के कारण बन रहा है। अखिलेश यादव के ट्वीट पर बीजेपी माफियाओं को पदाधिकारी बन रही है के सवाल बोले। अखिलेश यादव फर्स्ट स्टेशन में है। सत्ता के बिना जैसे मछली के बिना मछली पानी के बिना तड़पती है, वैसे अखिलेश यादव और राहुल गांधी सत्ता के बिना मछली की तरह तड़प रहे हैं। इस प्रकार की बातें बोलते हैं, अपराधियों के खिलाफ हम कार्यवाही करते हैं तो बिलबिला उठते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तेजस्वी यादव के राम मंदिर पर अभद्र टिप्पणी के सवाल पर बोले, उनकी टिप्पणी रामलला जन्म स्थान पर रामलला का विराजमान होना नहीं रुकने वाला है। ऐसे जो टिप्पणी करते हैं, भगवान श्री राम के चरणों में प्रार्थना करता हूँ उनको सद्बुद्धि दे। भगवान राम सबके थे, सबके हैं, सबके रहेंगे। रामलला का मंदिर सबके लिए बन रहा है, हिंदू या हो मुसलमान सबके लिए बन रहा है। मुसलमान भगवान नहीं मानता होगा, उनके पूर्वज हैं, किंतु उनका भगवान मानता है तो पूजा करेगा। अयोध्या धाम हर मंदिर श्री राम 14 जनवरी से 22 जनवरी स्वच्छता अभियान करके अभियान किसके लिए सभी ने संकल्प लिया है। आप देख रहे हैं अजरा न्यूज़, आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें। खागा से आबिद हुसैन की खबर, अजरा न्यूज़ कौशाम्बी। के कार्यक्रम में आज मुझे जनपद कौशाम्बी के सिराथू क्षेत्र में आने का मौका मिला। भारी भीड़, भारी उत्साह और भारी समर्थन। मैंने सबसे एक ही अपील किया है, विपक्षी ठगबंधन
भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए जो दल और उनके नेता हैं, जिनका राजनीतिक भविष्य जनता ने एकदम समाप्ति की ओर पहुंचा दिया है। 2024 में वह यह कोशिश कर रहे हैं कि वह सारे लोग एक होकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोक लेंगे। मैंने एक ही सवाल किया, बताओ आप तीसरी बार मोदी सरकार चाहते हैं कि नहीं? चारों तरफ एक स्वर से कि मोदी तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी और घर घर में खुशहाली पहुँचे। बस इतना फर्ज निभाना है, बाकी सब मोदी कर देंगे, कमल का बटन दबाना है। यह आह्वान किया गया और इसका बड़ा लोगों में असर है और बहुत उसका परिणाम है। धन्यवाद। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि सरकार में आपकी नहीं चल रही है, क्या दल बदल लेकर आता है? यार, शिवपाल जी को अपने लिए टिकट की तलाश कर रहे हैं, उनके बारे में सवाल मत पूछा करो मुझे। अखिलेश यादव जी सपा बहादुर, उनके बारे में पूछा करो। उनका कोई वजूद नहीं है सपा में, और वो हमारे कारण से विरोध करने के कारण से उनको मैनपुरी के चुनाव में सपा में ले लिया था, और उनके बारे में सवाल करने की ज़रूरत ही नहीं है। सपा का भविष्य समाप्त है। कल मायावती जी ने स्वयं कहा है कि समाजवादी पार्टी से खतरा है। यह समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी का रास्ता कभी नहीं छोड़ सकती, माफियाओं का साथ कभी नहीं छोड़ सकती, अपराधियों के विरुद्ध कभी खड़ी नहीं हो सकती। और अब देश प्रदेश को सुशासन चाहिए, विकास चाहिए, विकास की गारंटी चाहिए। 2047 में विकसित भारत चाहिए, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था तीसरी बार मोदी सरकार ला करके देने की काम करेगी। आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, शक्तिशाली भारत बन रहा है, गरीबी से मुक्त भारत बन रहा है। 22 जनवरी को रामलला अपने जन्म स्थान पर 500 साल बाद बहुत आंदोलन हुए, बहुत बलिदान हुए, बहुत संघर्ष हुए, लेकिन अगर श्री राम जन्मभूमि पर आज भव्य मंदिर बन रहा है तो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के कारण बना है। यादव कह रहे हैं कि जो माफिया हैं उनको बीजेपी शामिल कर लेती है, पदाधिकारी बना देती है। देखिए, अखिलेश जी फ्रस्ट्रेशन में है। सत्ता के बिना, जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है, वैसे अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी सत्ता के बिना मछली की तरह तड़प रहे हैं। इस प्रकार की बातें बोलते हैं। अपराधियों के खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं तो कार्रवाई क्यों करते हो? बिलबिला उठते हैं, चिल्लाने लगते हैं। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि कौन? विदेश मंत्रालय का मामला है, विदेश मंत्रालय देखेगा। लेकिन भारत अब वो भारत है, हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन भारत आज ऐसी स्थिति में है कि कोई हमें छेड़े तो हम उसे छोड़ते नहीं। शिवपाल यादव कह रहे हैं यार, शिवपाल पे क्यों सवाल पूछते हो बार बार? हाँ, उनकी टिप्पणी से रामलला के जन्मस्थान पर रामलला का विराजमान होना नहीं रुकने वाला है। ऐसी जो टिप्पणी करते हैं, भगवान श्री राम जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ उनको सद्बुद्धि दें। भगवान राम सबके थे, सबके हैं, सबके रहेंगे। रामलला का मंदिर सबके लिए बन रहा है, हिंदू हो चाहे मुसलमान, सबके लिए बन रहा है। मुसलमान भगवान नहीं मानता होगा तो उनके पूर्वज हैं, हिंदू ने भगवान मानता है, इस रूप में पूजा करेगा। हर ग्राम अयोध्या धाम, हर मंदिर श्री राम मंदिर। 14 जनवरी से 22 जनवरी स्वच्छता अभियान, इसके लिए सबने संकल्प लिया है। धन्यवाद। हम हर बार आते हैं तो कुछ सौगात कौशाम्बी देते हैं, इस बार क्या दे रहे हैं? देने का कोई नहीं, जो है सरकार का खजाना खुला है। बहुत बहुत धन्यवाद। गरीबों की खुशहाली का कमल खिलाना है एक बार फिर से। इसे आज एक बार मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए एप्लीकेशन इस कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर उपस्थित कौशाम्बी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय विनोद जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय और साथ में पुलिस रक्षा में लगे हुए आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय और इस दूर दूर से आए हुए इस ग्राम सभा के सभी अधिकारी कर्मचारी, आप सबका इस भारतीय जनता पार्टी कौशाम्बी की ओर से मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में मंच पर मौजूद कौशाम्बी के सांसद श्री विनोद सोनकर जी, आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को पाकर कौशाम्बी जनपद आनंदित है। आप सबसे अनुरोध करूंगा, माननीय जी, उनको अभिनंदन है जिनका आयुष्मान कार्ड बन गया, उनका अभिनंदन है जिनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि